हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची की आगे 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला शब्द आता है सेना। सेना में आता है अनेक, कटक, लश्कर, वाहिनी। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें हों जो आपके आती हों, कुछ शब्द हों जो नहीं आते होंगे, तो जो नहीं आते हैं वो आप नोट डाउन करते चले हमारे साथ में। फिर है पक्षी। पक्षी का होता है खग, सयाना, नागर, चालाक और गुणी। उसके बाद सोना। सोना का हाटक। हाटक, हेम, जातरूप, पुष्कुल और कलधौत। फिर है सुंदरी का होता है जलोदरी और बेहद। फिर स्वर्ग का होता है त्रिदशालय, त्रिदीव और नाक। फिर खुशबू। खुशबू का सुगंध, पराग। फिर है सभा। सभा का होता है महावर्तन, परिषद और बैठक। इसमें इंपॉर्टेंट है महावर्तन। फिर रचना। रचना का विरचित, किसी चीज को की संरचना और विन्यास। फिर अनाज। अनाज का होता है शस्य। इसमें से और भी होते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट हैं, जो शब्द हमें कम देखने को मिलते हैं, मैंने वही शब्द यहाँ पे शामिल किए हैं। और भी होते हैं, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको वही मिलेंगे जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। फिर आता है खिड़की। खिड़की का होता है दरोचा, झरोखा, गवाक्ष, जंगला और वातायन। वात मीन्स होता है हवा, और वातायन का मतलब होता है हवा को का घर। खिड़की से हवा आती है, इसलिए इसको बोलते हैं वातायन। फिर अनुपम। अनुपम का होता है अपूर्व, अनूठा और अतुल। सारंग। सारंग का होता है हिरण, चंद्रमा, कमल। सारंग और हरि, ये ऐसे शब्द हैं कि इनको कई जगह पूछते, जैसे हिरण के पर्यायवाची में भी सारंग दे देंगे, चंद्रमा के पर्यायवाची में भी सारंग दे देंगे, कमल के पर्यायवाची में भी सारंग दे देंगे, और ये तीनों शब्दों को देने के बाद में बोलेंगे इनमें से कौन से का पर्यायवाची सारंग नहीं होता है। तो इसलिए ये याद कर लें, क्योंकि ये जरूरी है। और आगे आपको एक मिलेगा हरि। हरि में जैसे बंदर का भी होता है, विष्णु का भी होता है, चंद्रमा का भी होता है, और ये हरि सब में अलग अलग मिलते थे, इसलिए आप सारंग का याद करें। ये याद नहीं करें कि हिरण का सारंग होता है, नहीं, सारंग का हिरण होता है, चंद्रमा होता है और कमल होता है, ताकि आपको ये पता रहे कि इनमें सारंग शब्द आता है। फिर आश्रम। आश्रम का होता है स्तर, संघ और कुटी। आलोचना का होता है टीका टिप्पणी, समीक्षा। समीक्षा और उसके बाद होता है नुक्ताचीनी और गुण दोष निरूपण। गुण दोष निरूपण यानी गुण दोष की जांच करना। फिर है उथल पुथल। उथल पुथल का है हेर फेर, विप्लव, इंकलाब और रद्दोबदल। फिर उदार। उदार का होता है वदन्य, उदार चेता, महाशय और महामना। महामना किसी के नाम के आगे भी लगता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसके नाम के आगे महामना शब्द से संबोधित किया जाता है। फिर है उदास। उदास का होता है उन्मन, अवसन्न, खिन्न और चिंताकुल। उदाहरण का होता है नजीर। हिरण का है मृग, कुरंग, सारंग। ये देखिए सारंग शब्द आ गया। अभी आपने आगे सारंग का पढ़ ही लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ देखिए हिरण है तो हिरण का सारंग आया। कृष्ण सार, हरिण और चमरी। नरक का होता है शैव, दुर्गति। शैव, दुर्गति। ब्राह्मण का होता है महिषुर, भूदेव और भूसुर। बहुत का होता है प्रभूत, अधिक और पर्याप्त। फिर किरण। किरण का होता है प्रभा, अर्ची, गो, मयूख और अंशु।
कल्पवृक्ष का होता है हरिचंदन, मंदार, देववृक्ष और भी होते हैं, लेकिन हरिचंदन और मंदार ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। कबूतर का होता है हारीत, रक्तलोचन, परावत, परेवा, कपोत भी होता है, कपोत लिख लीजिए आप, कपोत भी होता है इसका। और फिर गुफा का होता है विहवर, गहवर। चोटी का होता है शिखर, शीश, सानु, श्रृंग, तुंग, शिरोबिंदु और परकोटी। धनुधर का होता है तीरंदाज, धनवी, धनवी मतलब होता है धनुष को धारण करने वाला, और धनुर्धर का मतलब भी होता है धनुष को धारण करना, निशंगी और कमनैत। पड़ोसी का होता है हमसाया, प्रतिवासी और प्रतिवेशी। परशुराम, परशुराम का है जमदग्न, भार्गव, रेणुका तनय और भृगुनंदन। विष का होता है माहुर, कालकूट। वर्षा का होता है पावस और मेह। वर्षा का मेह होता है और बादल का मेघ होता है। वैश्या का होता है मंगलमुखी, रामजनी, सदासुतगिन और वारांगना। व्यभिचारिणी का होता है कुलटा, वैश्या, वैश्या भी होता है, इसका व्यभिचारिणी का वैश्या भी होता है, छिनाल और स्वरिणी। औषधि, औषधि का भेषज, दबा, दवा भी होता है। फिर है कुबेर, कुबेर का होता है धनद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर और राजराज। मेढक, मेढक का होता है मंडूक, दुरदुर, भेक और वर्षाभू। निर्वासन, निर्वासन का होता है जलावतनी। निर्वासन मतलब जब कोई उस अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी स्थान पे चला जाता है तो उसको बोलते हैं निर्वासित कर गया। उसी निर्वासन का दूसरा शब्द होता है जलावतनी, या कहते हैं पर्यायवाची होता है जलावतनी। पर्दा का होता है आड़, ओट, छिपाव, आवरण, यावनिका और नेपथ्य। परिचय का होता है मुलाकात, जानकारी, अभिज्ञान और वाकफियत। आपको जो शब्द नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते चलें तो आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। पसीना का होता है श्रमकण, श्रमशीर और प्रश्वेद। यहाँ पे सा आधा बनेगा, प्रश्वेद ऐसे होता है, प्रश्वेद। पांडुलिपि का होता है हस्तलिपि, मसौदा और पांडुलेख। कहीं पे जब होता है ना कोई बिल वगैरह पास करना होता है तो उसका पहले मसौदा तैयार किया जाता है, यानी उसको पहले लिखित रूप में पेश किया जाता है। पान का होता है नागरबेल, नागबल्ली, पर्णलता, सप्तशिला और नगीनी पत्र। ये पान का होता है और ये सारे शब्द आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, इनमें आप कितने भी स्टार लगा लो कमी है। पुरातन का होता है प्राक्त और प्राककालीन। विख्यात का होता है विस्तृत और लब्ध प्रतिष्ठ। प्रजा, प्रजा का रैयत होता है, रियाया, जन, लोक। रैयते आला किसी को हिस्ट्री में उपाधि दी गई थी। तो जो लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि रैयते आला किसको कहा जाता था। पृथ्वी का होता है प्रहुभी, छोड़ी, जगती, बसुमती और बीज प्रशु। छल, छल का होता है फरेब, प्रवंजना और इसका प्रपंच भी होता है। कली का होता है फुनगी, मंजरी, अंकुर और किसलय। फूल का है पुष्प, पुहुप, लतांत। बाल, बाल का होता है कच, चूल, कुंतल, सिरोरु और चिकुर। मदिरा, मदिरा का होता है मधुआशय, मधुआसव, वरुणी, मध्वक, मध्विजा, हाला। ये हाला शब्द है, इसी के नाम पे हिंदी में जब आप हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे हालावाद। इसी हाला को यानी हरिवंश राय बच्चन ने हालावाद को जन्म दिया। हालावाद के नाम से एक युग बना है और उस युग में आपको बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश उनकी रचनाएं हैं। और लोग भी हालावाद में आते हैं तो वो इसी शब्द से बना हुआ है हालावाद। माया का है धोखा, छल, प्रतारण, प्रपंच और अस्तित्वहीन। मुखर, मुखर का है प्रवर, वरेण्य और खास। फिर आता है मूंगा, मूंगा का होता है प्रवाल, विद्रुम और रक्तमणि।
मुर्गा का होता है तमचुर, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरायुड़। और लक्ष्मण का होता है अनंत, सौमित्र भी होता है, रामानुज भी होता है। लेकिन वो चीज़ें आपको है अनंत याद रखिए, क्योंकि अनंत में बस सिर्फ लोग यही याद रखते हैं कि अनंत भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है, लेकिन अनंत लक्ष्मण का भी पर्यायवाची होता है। वाद विवाद का होता है मुनहिषा और वादानुवाद। ये दो शब्द वाद विवाद के पर्यायवाची होते हैं। गुणगान का होता है विरध और प्रशस्ति। जीविका का होता है वृत्ति और रोजी। शंका, किसी पे शक करना, तो शंका का पर्यायवाची होता है सुबहा, सुबहा। हिजड़ा, हिजड़ा का पर्यायवाची होता है जनसखा, नपुंसक, नामर्द, क्लीव। संक्रामक, संक्रामक का होता है संस्पर्शज, छुतहा। समान, समान मतलब बराबरी, तो समान का होता है तुल्य, तत्सम और तदरूप। हंस, हंस का होता है पर्यायवाची, तो हंस का होता है मुक्तभुक, मराल, सरस्वती वाहन। सरस्वती माता का वाहन क्या है, तो हंस है, तो उसका पर्यायवाची हो गया सरस्वती वाहन। हंसी, हंसी का होता है स्मृति। हरी, अभी आगे हमने पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था सारंग, तो सारंग में भी पढ़ा था, तो उसके जैसे सारंग होता है कि सब 4-5 वर्णों में आता है, वैसे ही बंदर में, बंदर का पर्यायवाची हरि होता है, इंद्र का पर्यायवाची हरि होता है, विष्णु का पर्यायवाची हरि होता है, चंद्र का पर्यायवाची हरि होता है और सिंह का पर्यायवाची होता है। इनमें से मोस्टली यही क्वेश्चन बनता है कि 3 दे देते हैं और चौथा ऐसा दे देते हैं जिसका पर्यायवाची सिंह नहीं होता है, और उसमें मोस्टली हिरण ही देते हैं। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसका पर्यायवाची हरि नहीं होता है, तो लोग हरि और सारंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे वर्णों के बीच में उनको हरि 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 पढ़ना पड़ता है। तो आप हरि का करके पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर आता है स्वीकार। स्वीकार का होता है अंगीकरण, स्वीकरण, स्वीकृति, अंगीकार और अपनाना। अंगूठी का होता है मुंदरी, मुद्रिका और छाप। ये दोनों वर्ड तो रामायण में, जो रामायण पढ़ते होंगे, जिन्होंने रामायण कभी पढ़ी होगी, उन्होंने पढ़ा होगा कि वहाँ पे मुद्री और मुद्रिका शब्द का यूज किया गया है। अंतर्धान का होता है लुप्त, गायब, तिरोहित और अदृश्य। अंधकार का तम, तिमिर, तमस। अचानक का सहसा, औचक और तत्काल होता है। अकेला का होता है केवल, अनन्य, अनन्य का मतलब होता है अनन्य, यानी दूसरा कोई ना, अन्य, अन्न का अन्न उपसर्ग होता है जो अन्य के आगे लगा हुआ है, तो ये शब्द बन गया अनन्य, यानी अन्य, यानी अन्य का मतलब दूसरा कोई नहीं है और एकाकी। अखंड का होता है अविभक्त, यानी जिसे विभाजित नहीं किया गया, सारा यानी संपूर्ण। समग्र का भी वही होता है, और अखिल का मतलब संपूर्ण। मूर्छित का है बेहोश, संज्ञाहीन, चेतनाहीन और अचेत। अजनबी का है अनजान, गैर, अज्ञात और नावाकिफ। मूर्ख का है अज्ञ, और इसका विलोम शब्द पढ़ते हैं तो होता है विज्ञ। अज्ञानी, बेसमझ, अनजान और पागल। अतिथि का होता है अभ्यागत, मेहमान, पाहुना और तथागत। अधिक का असीम, अतिशय और बेहिसाब। चुकती, किसी से आपने पैसा उधार लिया हो, फिर उसको चुका दिया, यानी अदा कर दिया, भुगतान कर दिया, चुक गया, अब हमें उस कर्ज से निपट गए, यानी मुक्ति मिल गई, बेबाकी से हमने वो सारा कर्जा पलट चुका दिया फटाफट। ये किसके होते हैं, चुकती के। अधम का होता है निकृष्ट, पतित, नीच, निम्न और पोच। पोच ये याद रखिएगा। अधिकार का है हाकिम, सत्ताधारी और पदाधिकारी। अधीन का होता है आश्रित, किसी के आश्रित होना। निर्भर, किसी पे निर्भर रहना। पराधीन, किसी के अधीन होता। मातहत और पराश्रित। मातहत मस्ट भी आप याद रखिएगा। फिर होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष का होता है मुखिया, प्रमुख, विहवल और प्रधान। अनाड़ी, अनाड़ी का होता आदक्ष, या दक्ष का मतलब जो कुशल है, और आ उपसर्ग लगा हुआ है तो हो जाएगा आदक्ष। अकुशल यानी जो कुशल नहीं है, यहाँ पे ये दूसरा वर्ड है तो यहाँ पे ये आ जाएगा
अनभ्यस्त यानी जो अभ्यस्त किसी काम में अभ्यस्त नहीं है। पटु मीन्स होता है चतुर, अपटु मतलब जिसको वो चीज नहीं आती है। अनिवार्य का है अपरिहार्य, बाध्यकर, अटल और लाजिमी। अनुकरण का है देखा देखी, अनुवर्तन। अनुकूल का अनुरूप, संगत, मुआफिक। फिर है अनुचित। अनुचित का है अयुत, अनुपयुक्त, बेजा, गैर माकूल और नाजायज। अनुपम। अनुपम का है अप्रतिम, अद्वितीय यानी इसके समान दूसरा कोई नहीं, उसका होगा अद्वितीय। अप्रतिम जो अप्रतिम है। अतुल जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। अपूर्व इसके पहले कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। निरुपम बेजोड़। अनुपस्थित का होता है अविद्यमानता और गैर मौजूदगी। अनुवाद का है भाषांतर, उल्था और तजुर्मा। फिर है आंधी। आंधी का होता है अंधड़, प्रभंजन, झक्कड़ और महावत। आतंक का है संत्रास, अतिभय, दहशत, भीषिका और उपद्रव। आदत की टेव, बान, स्वभाव और प्रकृति। आधार का होता है मूल, जड़, बुनियाद, अवलंब और सहारा। आर्थिक का है अर्थीय, वैतीय और वित्तीय। फिर है आलसी। आलसी का होता है सुस्त, काहिल, ठलुआ, निकम्मा और निरुद्यमी। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास थी हमारी पर्यायवाची की। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हमें कमेंट करें। और अभी पर्यायवाची की आपको 1-2 क्लास और मिलेगी, उसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची कवर कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।